हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकल्प शक्ति जनरल नॉलेज। एंड गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके पार्ट 9, जिसका टाइटल है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। गाइस, ये कंटेंट ऐसा है कि अगर आप नायब तहसीलदार का कोई अगर आप मॉडल टेस्ट पेपर देखें या क्लैरिकल, होम गार्ड, पुलिस कोई भी, तो आप चेकआउट करेंगे कि गाइज इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे। मतलब दैट मीन 1 या 2 नंबर के आपका क्वेश्चन जरूर इसमें से आता है। एंड ये छोटा सा कंटेंट है और बहुत बड़ा कंटेंट नहीं है कि आपको बहुत कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपकी नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए भी अच्छा है। एंड आपको ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो अच्छा होगा ही। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। एंड एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इस कंटेंट में कुछ स्पेशल चीज़ें एक्चुअली ऐड करी हैं, जिससे आपको ये चीज़ें समझने में, और कुछ एक मैंने टेक्निक खुद बनाई है जिससे आपको ये चीज़ समझ आएगी कि मतलब कैसे आपने इसको प्रिपेयर करना है। अगर आप एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ याद करनी हो तो मैंने उसकी एक छोटी सी टेक्निक बनाई है, जिससे अगर जब एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पता चल जाएगा कि उस कंटेंट में, उस वीडियो में इस तरह की टेक्निक बताई गई थी जिससे आपको इसको याद करने में मुश्किल ना हो। सो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मैकमोहन रेखा। ये इंडिया एंड चाइना के बीच में है, और ये हेनरी मैकमोहन एक पर्सन थे जिन्होंने 1914 में इसको बनाया था, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1120 किलोमीटर है। सो गाइस, देखिए, इंडिया एंड चाइना के बीच में ओनली एक ही बाउंड्री लाइन है, उसके अलावा कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। तो गाइस, ये आपको याद करने में बिल्कुल इजी है, मैकमोहन रेखा। आप मैकमोहन से आप याद रख सकते हैं कि इंडिया एंड चाइना के बीच में ओनली एक ही है, उसका नाम मैकमोहन। आप याद रख लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। सेकंड इज, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा, इसको मैंने रेड मार्कर यूज किया है। सो उसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैंने क्यों रेड मार्कर यूज किया है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, और एक सर साइरिल रेडक्लिफ थे जिन्होंने 1947 में से बनाया था। थर्ड वन इज 24th समानांतर रेखा, 24th पैरेलल लाइन। ये भी आपकी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, पर इस लाइन की एक बात है कि ये जो बाउंड्री लाइन है पाकिस्तान द्वारा कच्छ क्षेत्र में बनाई गई है, बट इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इसमें रेड मार्कर क्यों यूज किया है। गाइस, आपको पता है कि मैक्सिमम इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं रहते हैं। होप सो इन फ्यूचर अच्छे हो जाएं, हम यही दुआ करते हैं, बट प्रेजेंटली देखा जाए तो अच्छे नहीं रहते हैं। तो रेड क्लिफ वर्ड, अगर रेड वर्ड यूज किया जाए तो ये ब्लड से भी रिलेटेड है कि ब्लड वॉर्स एंड ये सब कुछ चलता रहता है। सो आपको याद करने में काफ़ी ईजी होगा। देखो, मैकमोहन रेखा तो आपकी इंडिया एंड चाइना के बीच में आ गई, एंड जो रेड क्लिफ है और उसके साथ अगर आप 24th पैरेलल लाइन इसको ऐड कर लें तो आपको रिमेंबर करने में बहुत इजी होगा कि हाँ, रेड क्लिफ, रेड वर्ड इज रिलेटेड टू ब्लड, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं। तो रेड क्लिफ इंडिया एंड पाकिस्तान से रिलेटेड है। 24th समानांतर रेखा, ये भी इंडिया एंड पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फोर्थ वन इज डूरंड रेखा। ये गाइस पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है। एक मार्टिमर डूरंड एक पर्सन थे, उन्होंने 1886 में इसे बनाया था। और आपको ये भी याद करने के लिए इजी होगा कि बिकॉज जैसे इंडिया एंड चाइना के बीच में एक ही है बाउंड्री लाइन मैकमोहन रेखा, वैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी ओनली एक ही रेखा है जिसका नाम है डूरंड रेखा। सो ये भी याद करने में इजी है। एंड गाइस, नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा। इसके लिए मैंने ग्रीन मार्कर यूज किया है, इसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्यों मैंने यूज किया है। हिंडनबर्ग रेखा आपकी जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है। अब इसकी एक खासियत है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तो जर्मनी की सेना जिस पॉइंट से वापस लौटी थी, उस जो पॉइंट है वहां पर जो बाउंड्री लाइन बनाई गई उसका नाम हिंडनबर्ग है। इसकी एक खासियत है, तो आपको याद रखने के लिए सही होगा। सिक्स्थ वन इज ऑर्डरनॉस रेखा। ये भी जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है, बट इसका ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद इसे निर्धारित किया गया कि ये बाउंड्री लाइन दोनों कंट्रीज के बीच में होगी। सेवंथ इज मेडिसन रेखा। ये कनाडा एंड अमेरिका के बीच में है। एट्थ इज 49 समानांतर रेखा। ये कनाडा एंड अमेरिका के बीच में है ये भी, और ये कनाडा और अमेरिका को 2 भागों में इक्वली डिवाइड करती है। एंड गाइज, ये देखो, इसको अगर आपने याद करना है तो एक सिंपल सा आपकी बात बताता हूँ। देखो, 7th नंबर आप देखते हैं कि मेडिसन रेखा इसका नाम है।
सो गाइज आपको एक चीज़ का पता होगा कि वर्ल्ड में जो बेस्ट हेल्थ सेक्टर की एंड मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लाइंस की जो सर्विसेज हैं वो कनाडा एंड अमेरिका में है, आप जानते हो। सो आपको याद करने के लिए बहुत ईजी, अगर आप क्वेश्चन आता है कि मेडिसिन रेखा किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो आपको एकदम से माइंड में आपका स्ट्राइक करेगी ये बात की कनाडा एंड अमेरिका। एंड इसके बाद अगर आप एक चीज़ और ऐड कर लो तो 49 समानांतर रेखा जो है वो भी कनाडा एंड अमेरिका के बीच में है, जो दोनों कंट्रीज को इक्वली डिवाइड करती है। सो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो मेडिसिन रेखा, मेडिसिन दैट मीन्स रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर। 9th इज 17th समानांतर रेखा। गाइज ये इसके लिए मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ किया है एंड आप देख सकते हैं ब्लैक मार्कर मैंने मैक्सिमम वहीं पर यूज़ किया है जहाँ पर एक ही, मतलब जैसे देखो मैकमोहन रेखा है आपका, ये इंडिया एंड चाइना के बीच में और कोई बाउंड्री नहीं है, तो मैकमोहन के अलावा तो उसमें ब्लैक मार्कर यूज़ किया है। डूरंड रेखा में भी मैंने पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में और कोई बाउंड्री नहीं है, तो वहां पर मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ किया। वैसे ही 17 समानांतर रेखा ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जो दो इक्वली डिवाइड भागों में करती है, वो है आपकी 17 समानांतर रेखा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। 10th इज 38 समानांतर रेखा। अब गाइज अगेन आप देखिए मैंने यहाँ पर रेड मार्कर यूज़ किया है, दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू जहाँ पर मतलब जिन कंट्रीज के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो ये है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में। एंड आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग अभी रूल कर रहे हैं एंड आपको पता ही है वे वर्ल्ड में किस तरीके से थोड़े फेमस रहते हैं। होप सो सब कुछ सही हो जाए। एंड गाइज ये कोरिया को दो भागों में डिवाइड करती है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को। ये 38 समानांतर रेखा है। 11th ही सीज प्राइड रेखा। गाइज इसमें देखो मैंने अगेन ग्रीन मार्कर यूज़ किया है। सो ग्रीन मार्कर मैंने ओनली वहाँ पर यूज़ किया है जहाँ पर आपका जर्मनी से रिलेटेड कोई बाउंड्री लाइन है। तो सीज प्राइड रेखा आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ये जर्मनी ने ये रेखा बनाई थी। और गाइस 12th नंबर पर है आपकी मैगिनोट रेखा। ये भी जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है। एक्चुअली इस रेखा की ये बात है कि जर्मनी के अटैक से बचने के लिए फ्रांस ने बनाई थी। दैट मीन्स जब जर्मनी ने अटैक किया था फ्रांस के ऊपर, तो उस टाइम ये रेखा बनाई गई थी। सो गाइस ध्यान रखिएगा, जर्मनी से रिलेटेड 4 बाउंड्रीज हैं। 2 पोलैंड के साथ लगती है, हिंडनबर्ग एंड ऑर्डरनॉस, एंड 2 आपकी फ्रांस के साथ लगती है, सीज प्राइड एंड मैग्नोट। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। 13 नंबर पर आपका आता है 20th समानांतर रेखा। ये है आपकी सूडान एंड लीबिया के बीच में, और ये इन दोनों के बीच का बॉर्डर है। एंड गाइस 22nd नंबर पर है 14 नंबर पर है 22nd समानांतर रेखा। ये सूडान एंड इजिप्ट के बीच में है, ये भी इन दोनों के बीच का बॉर्डर बनाती है। 15 नंबर पर आपका है 25th समानांतर रेखा। ये मॉरिटानिया एंड माली के बीच में है। एंड गाइस लास्ट वन है 31st समानांतर रेखा। ये आपकी इराक एंड ईरान के बीच में है। एंड आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रेड मार्कर यूज़ किया है। दैट मीन्स जिन कंट्रीज के बीच में थोड़े इशू रहते हैं उनके बीच में जो बाउंड्रीज है उसके लिए मैंने रेड मार्कर यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं, मैं अगेन आपको समझा देता हूँ, रेड क्लिफ रेखा इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। 24th समानांतर रेखा, ये भी अगेन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। 38th समानांतर रेखा नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में। एंड 31st समानांतर रेखा ईरान एंड इराक के बीच में। सो गाइज ये मेरा आज का कंटेंट था। अगर आपको कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन छोटी छोटी टेक्निक्स को याद रखिएगा एंड अच्छे से अपना एग्जाम प्रिपेयर करिएगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइस जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन आता है, वहाँ पर आप ऑल का बटन ज़रूर क्लिक करें जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को, अपने नोन जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई अपनी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ही बढ़ाना चाहता है रेगुलर लाइफ की, तो आप उसको ज़रूर ये मेरा चैनल शेयर करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।